खो गए हैं प्रॉपर्टी के दस्तावेज, तो क्या करें क्या ना करें, जान ले पूरी क्या होती है प्रक्रिया। प्रॉपर्टी के दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्री कागजात, टाइटल डीड्स, पावर ऑफ अटर्नी वो कानूनी दस्तावेज हैं जो किसी प्रॉपर्टी के एक खास टुकड़े पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व अधिकारों को डिफाइन करता है। इन दस्तावेजों की कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी आवश्यकता होती है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, गिफ्ट देना या गिरवी रखना। रियल एस्टेट की बिक्री और खरीद में खोए हुए दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण हैं। कागजात गायब होने से संपत्ति बेचना मुश्किल है। दस्तावेज खो जाने की स्थिति में आपको डुप्लीकेट कागजात हासिल करने के साथ साथ अतिरिक्त शुल्क का भी भुगतान करना होगा। अपनी प्रॉपर्टी के लिए डुप्लीकेट दस्तावेज कैसे प्राप्त करें, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करें। दस्तावेज गायब होने का पता चलने के बाद आपको जल्द से जल्द पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। केवल घर के मालिक को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करनी चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि प्रॉपर्टी के कागजात गुम हो गए हैं, खो गए हैं या चोरी हो गए हैं। FIR की एक कॉपी लें और इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि खरीदार बिक्री के समय इसे मांग सकता है। एक विज्ञापन प्रकाशित करें। FIR दर्ज करने के बाद आपको एक दैनिक समाचार पत्र और किसी भी क्षेत्रीय समाचार पत्र में संपत्ति के दस्तावेज के खोने के बारे में एक विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। फिर आपको ये देखने के लिए 15 दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या किसी को ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उस समय सीमा के भीतर इसे वापस करता है या नहीं। शेयर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन फाइल करें। अपनी FIR के आधार पर आप हाउसिंग सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑथराइज्ड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA एक सोसाइटी मीटिंग बुलाती है और आपके खोए हुए कागजात की FIR को चेक करती है। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो हाउसिंग सोसाइटी आपसे शुल्क लेगी और बदले में आपको एक शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसके अलावा उनसे एक NOC मांगे, क्योंकि ये आगे के लेन देन के लिए आवश्यक है। नोटरी के साथ रजिस्टर करें। अगला कदम अखबार में प्रकाशित विज्ञापन और पुलिस कंप्लेंट नंबर के साथ विशिष्ट संपत्ति दस्तावेजों के नुकसान के बारे में स्टाम्प पेपर एक अंडरटेकिंग तैयार करें। दस्तावेजों को तब प्रमाणित किया जाएगा और नोटरी के साथ रजिस्टर किया जाएगा, जिससे आपकी अंडरटेकिंग लीगली बॉन्डिंग हो जाएगी। डुप्लीकेट सेल डीड प्राप्त करें। आखिरी काम सेल डीड को डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना है। आपको पुलिस शिकायत, विज्ञापन, शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी द्वारा मोहर लगी अंडरटेकिंग की कॉपियों को रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा, क्योंकि सभी प्रॉपर्टी लेन देन रिकॉर्ड्स उस कार्यालय में रखे जाएंगे। फिर आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और सेल डीड की एक डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करें। हालांकि इन सभी चरणों से गुजरने में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अंतिम परिणाम आपकी संपत्ति की कानूनी रूप से प्रमाणित डुप्लीकेट कॉपी होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज पर बैंक लोन आसानी से नहीं दिया जाता है, लेकिन सभी दस्तावेज और FIR के सत्यापन के बाद ही लोन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।